नमस्कार। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के उद्घाटन समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उस पावन धरती पर जिसे भारत का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हृदय कहा जाता है, ये वही गोरखपुर है जहां योग और आध्यात्म की ज्योति महायोगी गुरु गोरक्षनाथ ने प्रज्वलित की थी। यही तपोभूमि आज भी नाथ पंथ की आध्यात्मिक राजधानी मानी जाती है। यहाँ की मिट्टी में संतों का सानिध्य और बलिदान का रक्त दोनों समाये हैं। यही धरती पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर बंधु सिंह के अमर बलिदान की साक्षी रही है। गोरखपुर न केवल आस्था की भूमि है, बल्कि साहित्य और नाट्य कला की राजधानी भी है। इसके उपरांत यहाँ नमस्कार पहुंच रहा है। गीता वाटिका, गोरखनाथ मंदिर और यहाँ की टेराकोटा शिल्पकला गोरखपुर को विशिष्ट पहचान देते हैं। गोरखपुर सिर्फ एक शहर नहीं, यह इतिहास, साहित्य, संस्कृति और आध्यात्म सबका जीवंत संगम है। ये शहर कई विश्वविद्यालयों की आधारशिला लेकर उभर रहा है और आज इस गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के माध्यम से हम इस धरती की सृजनशीलता, उसकी ज्ञान परंपरा और उसकी नई ऊर्जा को नमन कर रहे हैं। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का उद्देश्य सरल और सहज है। किताबों के माध्यम से संस्कृति, पहचान, इतिहास और भविष्य को जोड़ना। 9 दिवसीय इस महोत्सव में साहित्यिक चर्चाएं, संवाद सत्र, रचनात्मक कार्यशालाएं, बाल साहित्य के कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर प्राधिकरण, जिला प्रशासन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न उपक्रमों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर हम सबसे पहले मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी उपस्थित हैं, जो स्वयं एक पुस्तक प्रेमी हैं और जिनका मार्गदर्शन इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान कर रहा है। मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी और उनके साथ एनबीटी की एडवाइजरी काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य, लेखक तथा सिद्धि विनायक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं स्वागत भाषण के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद मराठे सुधाकर जी से अनुरोध करती हूं। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित लोकप्रिय सक्षम मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित रवि जी सांसद, उत्तर प्रदेश के सलाहकार अवनीश जी अवस्थी जो हमारे साथ
गोरखपुर लखनऊ पुस्तक महोत्सव में मार्गदर्शक के रूप में हमेशा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के सल्लागार आदरणीय आचार्य पवन त्रिपाठी जी, जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में ये पुस्तक महोत्सव हो रहा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय वाइस चांसलर प्रोफेसर पूनम टंडन जी, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के डायरेक्टर कर्नल युवराज मलिक जी, मंच पर विराजमान इस प्रदेश के सम्माननीय विधायक महोदय और सभागार में उपस्थित गणमान्य नागरिक भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं स्वयं को और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये एकमात्र भारत का प्रदेश है जिसमें आज एक प्रदेश में 2 पुस्तक महोत्सव राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के द्वारा आयोजित हो रहे हैं, जिसका आग्रह आदरणीय मुख्यमंत्री जी का रहा, उनका संबल रहा, उनका सहयोग रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। वैसे जब भी गोरखपुर की धरती पर आना होता है तो मेरे मन में भाव जो उमड़ते हैं कि ये भूमि जो है, ये अत्यंत पावन भूमि है, ये साधना की भूमि है, ये तपस्या की भूमि है, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, ये लेखकों की, कवियों की भूमि है। इसीलिए यहां पर पुस्तक महोत्सव होना ये एक बहुत ही असाधारण इस प्रकार का प्रसंग है, जो आने वाले 9 दिन में हमने आपके लिए ये प्रयास किया है। जब भी गोरखपुर का नाम आता है तो ध्यान में आता है कि इस प्रदेश में शिक्षा, सामाजिक समता और भारतीय संस्कृति को प्रतिष्ठापित करने के लिए आदरणीय महंत अवैद्यनाथ जी का भी एक स्मरण आता है, जिनके गोरक्ष पीठ ने इस भूमि को एक तपोभूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस भूमि का जब नाम मैं लेता हूं गोरखपुर का, तो मेरे जैसे सुदूर महाराष्ट्र से आए हुए व्यक्ति के मन में और एक नाम ध्यान में आता है, वो गीता प्रेस गोरखपुर, जिनकी किताबें हमने महाराष्ट्र में मुंबई में भी पढ़कर हम बड़े हुए। लेखक कवि यहां बहुत मात्रा में हैं। क्रांतिकारी और कवि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उनका कलाम का नाम था। उनकी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस प्रकार की कविता जिन्होंने पूरे भारत के क्रांतिकारियों के मन में एक प्रेरणा उत्पन्न कर दी, वो राम प्रसाद बिस्मिल जी, इन्होंने भारत माता के लिए वो जो फांसी पर झूल गए, वो इसी गोरखपुर में झूल गए। ये इसीलिए ये तप की भूमि है। कई नाम मैं ले सकता हूं, लेकिन समय की कमी है, मैं जानता हूं। केवल साहित्य के क्षेत्र के मैं 2 नाम लेना चाहूंगा, क्योंकि ये पुस्तक साहित्य से जुड़ी हुए नाम है। एक नाम जो मेरे मन में जो आता है वो है फिराक गोरखपुरी जी, जो इसी धरती पर है, और उन गोरखपुर के नाम से ही उनको फिराक गोरखपुरी इस प्रकार से कहा जाता है। प्रसिद्ध उर्दू कवि, आलोचक, विद्वान, जिन्हें ज्ञानपीठ और पद्म भूषण जैसे पुरस्कार मिले, उनका स्मरण इस समय मुझे होता है। और एक उन्हीं के द्वारा दिया हुआ जीवन का एक मंत्र भी मुझे उनके ही एक पंक्तियों से याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था कि यही जगत की रीत है, यही जगत की नीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे लगता है कि ये दोहा जो उन्होंने रचे ना, उसकी की जीवन का एक मौलिक सत्य बताता है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर में मैंने और एक यहीं के वयोवृद्ध कवि के साथ मंच साझा किया था, और वो है डॉक्टर राम दरश मिश्र। और आज के गतिमान युग में जब युवाओं को प्रत्येक चीज जल्दी चाहिए, फास्ट चाहिए,
आपने ऑर्डर किया तो डिलीवरी आधा घंटे में आएगी, फिर और कोई कहता है 15 मिनट में आएगी, और कोई कहता है 10 मिनट में आएगी। लेकिन ऐसे गतिशील जीवन में भी उस समय हमारे राम दरस जी ने कहा था कि बनाया है मैंने ये घर, धीरे धीरे खुले मेरे ख्वाबों के पर, धीरे धीरे जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी पहुंचा मगर धीरे धीरे। तो इस प्रकार के अद्भुत कवि और लेखक इस भूमि ने उत्पन्न किए, इन सब का मैं स्मरण करता हूं आज के इस पुस्तक महोत्सव के निमित्त। अंत में मैं दो बातें आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये जो पुस्तक महोत्सव है, ये राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का नहीं है, ये एनबीटी का पुस्तक महोत्सव नहीं है। ये पुस्तक महोत्सव है गोरखपुर की जनता का, गोरखपुर के छात्रों का, यहाँ के नागरिकों का, यहाँ के महानगर पालिका का, यहाँ के विश्वविद्यालयों का, कॉलेजेस का, स्कूल्स का। मैं आशा करता हूं कि गोरखपुर की जनता इस पुस्तक महोत्सव को अपना पुस्तक महोत्सव करके अपनाएगी। इस विश्वास के साथ मैं ये कहूंगा कि ये पुस्तक महोत्सव आप सबका है। आने वाले 9 दिनों में आप इसमें आइए, सम्मिलित होइए, किताबें देखिए, खरीदिए, पढ़िए, क्योंकि हम सब जानते हैं वाचन का क्या महत्व होता है। कई बार तो मुझे ऐसे लगता है कि वाचन ये एक प्रकार से ऐसा विषय है कि वाचन के माध्यम से हजारों व्यक्तियों का जीवन अपरोक्ष रूप में क्यों न हो, व्यक्ति जी सकता है, समझ सकता है, जीवनियां पढ़कर समझ सकता है। और जिस देश का समाज ज्ञान की उपासना करता है, वही देश आगे बढ़ता है। इसीलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तो ही न बढ़ेगा भारत। तो मुझे लगता है कि आइए, आने वाले 9 दिन कला, संस्कृति, वाचन, पुस्तकें, खाद्य, ऐसे सभी संस्कृतियों का जो एक यहाँ पे महाकुंभ आयोजित करने का प्रयास आप सभी के सहयोग से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने किया है, उसमें आप सहभागी होइए और आने वाले दिनों में वाचन संस्कृति को और मजबूत करने का प्रयास करिए। अंत में मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप इस कार्यक्रम में आए और आप सभी का स्वागत करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। सविनय निवेदन है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी से कि वे अपने विचार हम सब से साझा करें। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, श्री युवराज मलिक जी, निदेशक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, श्री पवन त्रिपाठी जी, रवि किशन जी, अवनीश अवस्थी जी और अन्य विधायकगण, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, संकाय सदस्यगण, अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधिगण और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित इस गोरखपुर पुस्तक महोत्सव में के शुभारंभ के अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का यह दिन हमारे विश्वविद्यालय और गोरखपुर नगर दोनों के लिए अत्यंत ऐतिहासिक है। ज्ञान, संस्कृति और सृजनशीलता की इस पवित्र भूमि पर आज एक ऐसा महोत्सव आरंभ हो रहा है जो विचारों को दिशा देगा, संवाद को गहराई देगा और पठन संस्कृति को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। पुस्तक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं होती, ये हमारी चेतना, हमारी पहचान और हमारी सभ्यता की वाहक होती हैं। एक पुस्तक में वह शक्ति होती है जो व्यक्ति को विचारवान, समाज को संस्कारित और राष्ट्र को प्रबुद्ध बना देती है। आज जब डिजिटल युग में सूचनाओं की गति तीव्र है, तब पुस्तकों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पुस्तक केवल सूचना नहीं
बल्कि मूल्य और दृष्टि प्रदान करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन से गोरखपुर आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ज्ञान, संस्कृति और नवाचार का केंद्र बन रहा है। आपके संरक्षण में शिक्षा और संस्कृति का यह संगम पुस्तक महोत्सव हमारे प्रदेश के बौद्धिक जीवन में एक नई परंपरा आरंभ कर रहा है। इस आयोजन की विशेषता यह है कि यह केवल पुस्तकों का मेला नहीं है बल्कि विचारों और मूल्यों का उत्सव है। यहाँ लेखक, पाठक, विद्वान और विद्यार्थी सभी एक ही छत के नीचे ज्ञान और अनुभव साझा कर रहे हैं। ऐसे आयोजन युवाओं में पठन की रुचि जगाने और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारा विश्वविद्यालय सदैव इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि ज्ञान केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि समाज के जीवन से जुड़कर उसे दिशा देनी चाहिए। हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हमारे विद्यार्थी केवल अकादमिक रूप से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप से भी समृद्ध नागरिक बने। मैं राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने इस आयोजन को गोरखपुर की धरती पर संभव बनाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुझे विश्वास है कि यह महोत्सव गोरखपुर को विचारों की राजधानी बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम होगा। प्रिय विद्यार्थियों, पुस्तकों से प्रेम करें, विचारों से संवाद करें, क्योंकि यही संवाद आपके भीतर के भविष्य निर्माता को जागृत करता है। हमारा विश्वविद्यालय इस पठन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और भी आयोजन आगे बढ़ाता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में यह महोत्सव ज्ञान, सृजन और संस्कृति का उत्सव बने, यही हमारी हार्दिक कामना है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद मैम। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय सांसद श्री रवि कृष्ण शुक्ला जी से कि वे अपने विचारों से हमें प्रकाशमान करें। धन्यवाद पूज्य महाराज जी। प्रणाम आपको जितनी बार करें उतना कम है। महाराज जी कहें कि सोच जौन बाकी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के ही इतना बड़ा 200 स्टॉल लगवा देला एजा महाराज जी। और ये 200 स्टॉल इसलिए कि हमारा लड़का बच्चा, हमारी बेटियां गोरखपुर की इस यूनिवर्सिटी की इस परिसर के बच्चे ज्ञानवर्धन उनको मिले, ऐसे ऐसे ऑथर से मुलाकात हो जिनके बारे में शायद ये सुनते थे, और वो सब कुछ अवेलेबल है कैंपस में। धन्यवाद। एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी खाते। थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू सो मच महाराज जी। दिस इज वेरी टचिंग बिकॉज वेरी फ्यू नोज कि महाराज जी के पास मोबाइल कभी आप देखेंगे नहीं। क्यों देख ले भाई इनके हाथे में मोबाइल? क्या नहीं, टेलीविजन नहीं देखते महाराज जी। अब मोबाइल नहीं देखते, टेलीविजन नहीं देखते, तो क्या करते हैं? कैसे इतनी बातें, इतने वक्ता, 25 करोड़ की आबादी को चलाना, लॉ एंड ऑर्डर के साथ भाषण, अनगिनत कार्यक्रम, दिन भर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाता है इनकी जीवन के। देन ही इज गॉट द बेस्ट फ्रेंड महाराज जी के पास। ये बहुत कम लोग को पता है, आज पहली बार आप लोग सुन लें। इनकी सबसे बड़ी शक्ति, इनका सबसे बड़ा मित्र है किताब। अब सभी बच्चे लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, हम भी देखो मोबाइल रखे हैं यहां पर ही। ये बीमारी लग गई है, रील्स में आजकल बीमारी। आप देखने लगते हो तो एक एक रील्स 10-10 घंटे चले जाते हैं, 8-8 घंटे, टक 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 टक। ब्रेन बर्न हो रहा है, दिमाग बर्न हो रहा है, नेगेटिविटी आ रही है। दुनिया का कचरा हम लोग ले रहे हैं, ज्यादातर कचरा ही आता है उसमें, लेकिन अब वो आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया, बिकॉज यू डोंट हैव बुक्स इन योर हैंड। और आप सबसे बड़ी शक्तियों से आप लैक होते जा रहे हो, और आप एकदम, सबसे गंदा नशा है ये। नशे में जितने नशे हैं, सबसे गंदा नशा है मोबाइल और वो रील्स जो आजकल चला है, और ये सोशल मीडिया इज रूइनिंग योर लाइफ। नेगेटिविटी, सुबह उठते देखो पूरा दिन बर्बाद।
दुनिया भर का सब गंध आप ही को उड़ेल के, और आप आदमी भोग ले रहा है, उसका नेट बर्न हो रहा है। तो महाराज जी के आज मित्र कौन है आप लोग बता दिए, क्यों ये इतने शक्तिशाली हैं, क्यों पूरे विश्व में भारत में इनकी चर्चा है। इनके पास सबसे बड़ी शक्ति है किताब, बुक्स। इनके अगल बगल जब भी आप एकांत में पाओगे बहुत सारी किताबें रहती हैं, इसीलिए ये 200 स्टॉल ही लगवा दिए कि आप लोग भी जानो भाई, आप लोग भी इसको लें, बहुत सारे बच्चे, यू मस्ट नो। धन्यवाद महाराज जी, और एक जोरदार ताली महाराज जी के लिए, जोरदार गड़गड़ा के। श्री युवराज मलिक जी, डायरेक्टर ऑफ एनबीटी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे हियर एंड मेकिंग दिस अरेंजमेंट। अवनीश जी, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। आई नो हु इज द मैन बिहाइंड दिस। हाँ, अवनीश जी खातिर को जोरदार ताली, जोर से। डबल तालियों के हकदार हैं कि आप गोरखपुर आए, आपका इनका स्वागत करी महाराज जी। आचार्य पवन जी आए हैं, कोषाध्यक्ष हैं। जब भी आप सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में जाएंगे, ये आपकी सेवा करेंगे। अपने गोरखपुर के और बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत बड़े मंदिर के कोषाध्यक्ष प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे जी। काय चांगलं तुम्ही सांगितलं, बरं वाटलं मला, खूप चांगलं पॉइंटर, इकडचं पॉइंटर आणि आनंद, होमवर्क वॉज वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। प्रोफेसर पूनम टंडन जी, आप हमेशा अग्रसर रहती हैं इन सारे शुभ कार्यों में, और कीप इट अप। फ्रॉम द टाइम यू जॉइंड दिस यूनिवर्सिटी, कंप्लेन नहीं तो पहले तो कुल बाल नोचोवल होता रहे, बट कीप इट अप। अब इसी तरह आप सचेत, अलर्ट, क्योंकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी को आप संभाल रहे हैं, इट्स नॉट जोक, इट्स रियली नॉट जोक। विधायक में श्री प्रदीप शुक्ल जी, श्री श्रवण निषाद जी, विमलेश जी, श्रीमती चारू जी, विधायकगण में श्री राम चौहान जी, श्री विपिन सिंह जी, अब सभी लोगों का स्वागत है, मंचासीन सभी लोगों का स्वागत है। मैंने इन शॉर्ट बता दिया, महाराज जी के एग्जाम्पल्स दे दिए, आपको किताबें भी मालूम है। आपको पता है सबसे ज्यादा भारत में पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? कोई बच्चा बता सकता है सबसे ज्यादा कौन सी किताब पढ़ी जाती है इस भारत में? कुछ सुनाई दिया? जोर से बोलो, और यहां बोलो, रामचरितमानस, महाभारत की गीता। यू आर राइट, प्रिंट यहीं होती गोरखपुर में। सबसे ज्यादा 140 करोड़ की आबादी, अगर कोई सबसे ज्यादा पढ़ी जाती किताब है इस देश में है वो रामचरितमानस, वो है गीता, भगवत गीता। अब्दुल कलाम आजाद जी जो ना अब्दुल साहब, उन्होंने लिखी थी। एंड द लास्ट लेक्चर ऑल्सो यू मस्ट रीड, एक किताब है लास्ट लेक्चर, यू हैव टू रीड दैट बुक ऑल्सो। महाराज जी ने जो एक आगाज किया है उत्तर प्रदेश में, अनबिलीवेबल है। यू नो, वी हैव राइट नाउ ऑलमोस्ट मोर देन 6 लाख विद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। 2017 के बाद जो इंक्रीज हुए हैं, 8,500 महाविद्यालय हैं, ये 2017 के बाद ग्रोथ हुए हैं। टीचर्स की भर्ती बहुत हुई है। एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान है। अगर सड़क बनी है, ब्रिज बना है, डिजिटल भी किया है, डिजिटल लाइब्रेरी गांव गांव में है। ग्राम पंचायत से लेके छोटे छोटे कस्बे में महाराज जी की कोशिश है कि डिजिटल लाइब्रेरी पहुंचे, स्मार्ट क्लास पहुंचे। अनगिनत स्मार्ट क्लास दिया गया है। गोरखपुर की मैं बात करूंगा सांसद के रूप में, पूरे प्रदेश में ये सोच कि मेरे गांव का बच्चा भी, मेरे गांव की बेटी भी, बच्चा भी, और लड़कियों की पढ़ने की तादाद अब बढ़ गई है पहले से। प्रधान का फायदा आप जानते हैं, कक्षा पहले 7 के बाद लड़कियां स्कूल छोड़ देती थी। अब जैसे सड़क उनके घर तक पहुंच गई, दुआरे तक पहुंच गई, अब वो बेटियां पढ़ने लगी। अब बेटियां पढ़ के, जो कक्षा 7 के बाद एक पैरामीटर था, क्योंकि मैं भी गांव का लड़का हूं, कि भैया 7 के बाद तो लड़की ना पढ़नी हो, वो बढ़ गया। मृत्यु की रेट कम हो गई जब सड़क पहुंची। पहले लोग
वही बैलगाड़ी में ये खड़बड़ खड़बड़ सड़क में जाते आते आदमी सड़के में आधे रास्ते मर जाता था, मृत्यु हो जाती। क्या क्या लाभ हुए, किसी ने इस पर गौर ही नहीं किया कि क्यों दुआरे तक सड़क पहुंचा दी महाराज जी, क्यों डबल इंजन सरकार मोदी जी की ये सोच है। और अनगिनत बेटियों को मुफ्त की पढ़ाई, यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग करना, ये बहुत बड़ी सोच है। इस उत्तर प्रदेश में जो 2017 के पहले बीमारू प्रदेश था, जहां बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था, इसी पूर्वांचल में 250-300 बच्चे हर साल मर जाते थे। इतनी लापरवाही थी सरकारों की पिछले। एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है, अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, अभी हर जिले में मेडिकल कॉलेजेस हैं। सो एजुकेशन सिस्टम की आपका ग्रोथ हो, आप लोग बढ़े, एक ताकतवर उत्तर प्रदेश बने, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जाए। लेकिन वो कैसे? जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारी बेटियां पढ़ेंगी, हमारा युवा पढ़ेगा, मेरा युवा स्ट्रांग होगा। दैट इज वाई दिस 200 बुक के स्टॉल लगे हैं और ये 9 तारीख तक चलेंगे। इसका लाभ जरूर लेना आप लोग। ऐसा नहीं होता है, वी जस्ट डोंट रीड देम। आज महाराज जी जो कुछ भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी हैं, बिकॉज ऑफ रीडिंग किताब। मुझे आदत नहीं थी, मैं आज एक सत्य बताऊं, जब से मैं 7 साल के इनके सानिध्य में आया हूं पूज्य महाराज जी के, मैंने किताबों को पढ़ना शुरू किया। नहीं तो मेरे पहले की बातें और मेरी पहले मुझे सब लोग लाइटली लेते थे। हाँ हो, सच है, इसमें झूठ क्या है। हम जब पहले बोलते थे महाराज जी तो हमको लोग, बट जैसे पढ़ने लगे, जब हम आपको देखे कि आप काहे किताबों में खो जाला, तो हम बोले काई खोजन है में, हम खोजे लगे। बोलो नमः पार्वती पदे, दोनों हाथ उठाओ, हरा हरा महादेव। बस समझ, बाकी आप लोग समझदार हैं। जय हो आप लोगों की। धन्यवाद सर। सक्षम आंगनवाड़ी योजना एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत चल रही मिनी आंगनवाड़ी परियोजना के तहत राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत ने उत्तर प्रदेश के 100 आंगनवाड़ी केंद्रों में मिनी पुस्तकालय स्थापित किए हैं और इस योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित किया है। इस कार्यक्रम के लिए ICDS डिपार्टमेंट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सहयोग से हमने कुल 100 आंगनवाड़ी का चयन किया है। आज इस केंद्रों की 5 आंगनवाड़ी दीदियां हमारे साथ उपस्थित भी हैं। मैं न्यास की तरफ से मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वे चयनित आंगनवाड़ी दीदियों को पुस्तकें भेंट कर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। ऋषि मल्होत्रा जी, एसोसिएट डायरेक्टर हायर एजुकेशन एकेडमिक एंड ट्रेड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, जिनके सहयोग से ये योजना की जा रही है। आइए सर, आप आइए सर, पहले आप आइए। नीता खोराबार से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के साथ मिलकर शुरू किया चिंता है। बड़हलगंज से योगदान नहीं है। प्रेमलता पिपरौली से, पुष्पा गगहा से, बिंद्रावती गोला से। धन्यवाद सर। आपसे पुनः अनुरोध है कि एनबीटी और डीडीयू द्वारा प्री इवेंट प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्धन करें। श्रीजा शरण, अभय वर्मा, रश्मिका दुबे, आदर्श कुंवर सिंह,
दिव्या विश्वकर्मा, शिवम कुमार गुप्ता, तोशिका चौहान, शिवांगी पांडे, नीलय कुमार, अभिषेक सिंह, देवानंद गुप्ता, और आयुष किशोर। धन्यवाद सर। मेरा विनम्र निवेदन है मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे अपने विचारों से हमारा मार्गदर्शन करें। एनबीटी के तत्वाधान में आयोजित गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, श्री श्रवण निषाद जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एडवाइजर श्री अवनीश अवस्थी जी, एनबीटी के चेयरमैन प्रोफेसर मिलन सुधाकर मराठे जी, डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी, सलाहकार परिषद के सदस्य आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आज के इस गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी सम्मानित आचार्यगण, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास से जुड़े हुए सभी अन्य पदाधिकारीगण, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं इस अवसर पर आयोजित हुई हैं उसमें प्रतिभाग करने वाले सभी हमारे युवा छात्र छात्राएं, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट को गोरखपुर पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं
और इस अवसर पर आप सबकी उपस्थिति के लिए हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, व्यक्ति की सबसे सही मार्गदर्शक और सच्चे साथी अच्छी पुस्तकें होती हैं। दुनिया को पुस्तकीय ज्ञान यानी भारत की श्रवण परंपरा को, जो गुरु शिष्य की परंपरा थी, लिपिबद्ध करके आने वाली पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जा सके, यह देन भी भारत की ऋषि परंपरा की है, भारत के ऋषि मुनियों की है। और ये पुस्तक महोत्सव अगले 9 दिनों तक विभिन्न प्रकार की रचनात्मक पुस्तकों का एक केंद्र बनकर के 200 से अधिक जो स्टॉल लगे हुए हैं, उनमें आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को अपनी रुचि की पुस्तक चयन करने, उसको सस्ते में खरीदने का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म यहां पर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इसके बारे में लोगों को प्रेरित करते रहे हैं और उनका स्पष्ट मानना था कि when citizens read, country leads, यानी देश तभी बढ़ता है जब लोग पढ़ते हैं, लोगों में पढ़ने की एक जिज्ञासा होती है। मैं भी बैठा हुआ था, रवि किशन मुझसे कह रहे थे कि जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ते थे तो कह रहा था कि मैंने कहा कैम्ब्रिज से आपने क्या डिग्री ली है? कहा नहीं, 12वीं पास हूं मैं, लेकिन जो है मैंने वहां से ही डिग्री ली और एक दिन में 100 पुस्तकें पढ़ लेता था। मैंने कहा इसका मतलब आप पढ़ते नहीं थे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ने के लिए लोगों को एक प्रेरणा दी है। और गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर आज गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्म भूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में हैं। और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सब के लिए है
के प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है, मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन एक साहित्यकार जब लिखता है तो वह उत्साहित तब होता है जब उसकी साहित्यिक कृति को अधिक से अधिक लोग अवलोकन करते हैं, उसे आत्मसात करते हैं। और याद रखना, अच्छी पुस्तक हमेशा आपकी एक सच्ची साथी के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा आपके लिए एक नई प्रेरणा होगी। हमें उस नई प्रेरणा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। और इसलिए जब गोरखपुर में गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, अगले 9 दिनों तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ साथ गोरखपुर की सभी संस्थाओं के लोग अलग अलग समय में यहां आकर के एक पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करें। यहां पे तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, तमाम नई कृतियों और पुस्तकों का यहां पर विमोचन के कार्यक्रम भी संपन्न होंगे। समाज और जीवन से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर यहां पर विद्वानों के विचारों को सुनने, उनके अनुभवों को भी जानने का एक अवसर प्राप्त होगा। और साथ साथ इन 9 दिनों में अलग अलग समय में यहां पर सायंकालीन सत्र में लोक कला और लोक गाथा से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और मैं कहूंगा कि रवि किशन जी, आप जौनपुर के किस कैम्ब्रिज में पढ़े हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पे आने वाले लोगों के लिए और बच्चों के लिए एक अवश्य यहां प्रस्तुत करिएगा। बहन और भाइयों, आज डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है। और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए, उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 1,56,000 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,36,000 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जिनके पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न किया गया है। और हर एक विद्यालय के साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि उस विद्यालय में भी एक पुस्तकालय अवश्य हो। वह डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर वहां पर पुस्तकें क्रय करके और विद्यालय में रखी हैं, या विद्यालय के स्तर पर भी प्रयास करके या ग्राम सभा के स्तर पर भी प्रयास करके बच्चों के मन में एक नई पढ़ने की परंपरा को पुनर्जीवित करने की एक जज्बा हो, इसको आगे बढ़ाने का एक कार्य किया जा रहा है। लेखन अपने आप में एक रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। अगर कोई व्यक्ति
सकारात्मक लेखन कर रहा है, ते मान करके चलिए कि वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है और ऐसे सकारात्मक ऊर्जा का ही लाभ समाज को मिलता है और समाज उससे प्रेरित होता है। हम जब पुरातन और आधुनिकता में समन्वय करेंगे तब विकास दिखाई देगा और वही हमारे लिए सार्थक भी होगा। हम पुस्तकीय व्यवस्था से अपने आप को दूर न करें, हम उसको देखें जरूर। दिन भर जिसके बारे में यहां के माननीय सांसद श्री रविकिशन जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया कि दिन भर आप लोग रील देखते होंगे या दिन भर स्मार्टफोन में अपना 5-6 घंटे खराब करते होंगे, उसकी बजाय अगर आप अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों के साथ ही कुछ उन पुस्तकों को जो आपके पाठ्यक्रम के बाहर की हो लेकिन एक रचनात्मकता के साथ या आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हो सकती हैं, देश और दुनिया के बारे में जानने के लिए हो सकती हैं, पर्यावरण और उससे जुड़ी हुई समस्या के समाधान से जुड़ी हुई हो सकती हैं, विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को लेकर के हो सकती है, भारत के गौरवशाली अतीत को लेकर के हो सकती है। इन सभी को हमारा प्रयास होना चाहिए कि थोड़ा हम उधर भी देखेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह आपके लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा, एक मजबूत आधार आपको तैयार होगा। आने वाले समय में आपको इससे ढेर सारी सहायता प्राप्त होगी। अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारी आश्रितता, हम परावलंबी हो गए हैं हर कार्य के लिए स्मार्टफोन, उसके बगैर कोई काम नहीं चल रहा है और वो उससे अक्सर हो क्या रहा है, नौजवान डिप्रेस हो रहा है, अनावश्यक रूप से गलत कदम उठा रहा है। आपको भी चाहिए अपने बच्चे को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उसके अंदर उस प्रकार का जज्बा पैदा करने की तैयारी कर रही, प्रारंभ से ही उस प्रकार के संस्कार दीजिए। और इसीलिए आपने देखा होगा भारत की समस्या जो एक विकराल रूप लेती जा रही थी, उस विकराल रूप को ध्यान में रख करके, केवल भारत की नहीं दुनिया भर के युवाओं की है, उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए एक पुस्तक स्वयं लिखी जिसे आप एग्जाम वॉरियर्स कहते हैं। आपने देखा होगा यहां पर भी और बगल वाले सभागार में भी जो हम पुस्तकें दे रहे थे तो उसमें से एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स भी है, यानी परीक्षा की तैयारी। ये आपके सामान्य एनुअल एग्जाम हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारी को लेकर के हो, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के लिखी गई पुस्तक बहुत छोटे छोटे कमेंट के साथ, उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में पुस्तक लिखी है। और मैं चाहूंगा युवाओं से, वे प्राथमिक विद्यालयों से जुड़े हुए हों, माध्यमिक या उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हों, विश्वविद्यालय से, तकनीकी संस्थानों से, चिकित्सा शिक्षा से या वोकेशनल एजुकेशन से या किसी भी अन्य उससे जुड़े हुए हैं, एग्जाम वॉरियर एक बार जरूर पढ़िए। एग्जाम वॉरियर आपको न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानसिक रूप से संबल देगा, बल्कि कठिन समय में व्यक्ति चुनौती का सामना कैसे करता है, इसके लिए भी
एक बेहतरीन मार्गदर्शक के रूप में एग्जाम वॉरियर आपके साथ आपका मार्गदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। हम अक्सर जब धैर्य खोते हैं तभी हम फेल होते हैं। व्यक्ति जब भी हिम्मत से काम लेता है, चुनौतियों से जूझने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तो ये मान करके चलिए कि आधी से अधिक समस्या का समाधान स्वतः हो जाता है। और फिर उसका जो प्रयास होता है, अच्छा प्रयास किया तो अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और प्रयास करने में थोड़ी कोताही बरती गई तो उसी हिसाब से उसको सफलता के मानक भी उसके अनुसार तय होते हैं। हमें जीवन में अच्छी पुस्तकों को क्रय करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। परंपरागत पाठ्यक्रम के इतर भी दृष्टि डाल करके अच्छी पुस्तकों को, धार्मिक प्रेरणा से पुस्तकों से जुड़ी हुई पुस्तकों को देखना चाहिए। एक यह आप देख रहे होंगे हजारों वर्षों की विरासत आपको इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देगी। उस समय की सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां कैसी थी, इनके बारे में भी बहुत कुछ जानने और सीखने का अवसर आपको धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है। पर्यावरण संरक्षण का लाभ क्या है? पर्यावरण से संबंधित पुस्तकों को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, तो आपको उससे भी एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। आप देख रहे होंगे इस समय दिल्ली के अंदर ऐसे लग रहा है जैसे गैस चैम्बर हो, श्वास फूल रहा है। ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्योंकि पर्यावरण का अत्यधिक दोहन होना, अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया। परिणाम आज हर व्यक्ति उसको भुगत रहा है। ऐसी स्थिति आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके नगर में न होने पाए, इसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी है, इसके बारे में भी थोड़ा सतर्कता आप बरत सके, अपने स्तर पर प्रयास कर सके। उन प्रयासों में आपका योगदान होगा तो भारतीय संस्कृति की उस संकल्प के साथ हम जुड़ेंगे जो हमारी ऋषि परंपरा ने कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह भाव आपको स्वतः आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास के माध्यम से झलकेगा और आपको भी आनंद की अनुभूति होगी कि मैं भी अपने पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे पा रहा हूं। तकनीक से जुड़ी हुई पुस्तकों का आप देखेंगे, कहां से व्यक्ति गया था, कभी सुई के लिए लालायित था, और आज वह व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या फिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ नहीं अर्जित कर सकता है, और कितना सहज और सरलता पूर्वक उसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पाठ्यक्रम से इतर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। स्मार्टफोन के पीछे चिपके रहने की बजाय अच्छी पुस्तकों की शरण में जाना पड़ेगा। जानने की उत्सुकता होनी चाहिए। अपने आप ही आपको आगे का मार्ग स्वतः दिखाई देगा, और यह कार्य अगर आप कर पाएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। खासतौर पर इसीलिए लखनऊ में जब गत वर्ष भी ये पुस्तक मेला महोत्सव वहां प्रारंभ हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि भाई ये पुस्तक महोत्सव छोटे स्तर पर तो यहां पर होता रहा है, खासतौर पर गोरखपुर महोत्सव के समय, लेकिन उससे भी इतर अलग हट करके हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सके। मैंने इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, युवराज मलिक जी से भी मैंने कहा, और इन सभी पदाधिकारियों को मैंने बार बार कहा कि भाई गोरखपुर में हो, और मुझे अच्छा लगा कि आज गोरखपुर पुस्तक महोत्सव
का यह शुभारंभ हो रहा है और अगले 9 दिनों तक आपको यहां पे ढेर सारी पुस्तकों को जानने, देखने और यहां पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा। और मैं चाहूंगा एक पुस्तक जरूर आप क्रय करें। आपको सस्ते में पुस्तक मिलेगी, अच्छी पुस्तक मिलेगी, और एक पुस्तक को अगर आप पढ़ करके आगे बढ़ाएंगे, प्रयास होना चाहिए। अब तक स्मार्टफोन पर जितना आप समय खर्च करते हैं उसमें से धीरे धीरे करके कटौती करिए, धीरे धीरे करके कटौती करिए, और अंततः जरूरत के हिसाब से स्मार्टफोन इस्तेमाल करिए। याद रखना, वो आपके श्रम को भी, आपकी नेत्र ज्योति को भी और आपकी दिमागी ताकत को भी लगातार अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन तीनों पर इसका बहुत घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ेगा। अगर आप लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे बचने की आवश्यकता है, और जितना कम करके आप न्यूनतम स्तर पर ला सकें, जरूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा अच्छी पुस्तकें ही आपका मार्गदर्शन कर पाएंगी। इस विश्वास के साथ मैं नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष, निदेशक, अन्य पदाधिकारियों का, यहां पर आए हुए 200 से अधिक जो विभिन्न प्रकाशक हैं उन सबका, और यहां पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की दृष्टि से जो महानुभाव इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं उन सबका एक बार फिर से, आज देवोत्थान एकादशी भी है, यानी कहते हैं कि चातुर्मास के बाद आज भगवान विष्णु भी फिर से अपनी कृपा पूरे लोगों पर बरसाते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसी पवित्र तिथि पर आज ये महोत्सव यहां शुभारंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि महोत्सव अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा और गोरखपुर विश्वविद्यालय के साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थानों, शिक्षण संस्थानों के साथ साथ अन्य पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़े हुए अन्य महानुभाव भी इस पुस्तक महोत्सव का अवलोकन करते हुए अच्छी पुस्तकों को लेकर के लोगों को एक नई प्रेरणा प्रदान कर पाएंगे। आप सबके प्रति आज के इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक श्री युवराज मलिक से अनुरोध करती हूं। धन्यवाद। मंच पर आसीन आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रवि शुक्ला जी, विशिष्ट अतिथिगण, विधायकगण, एनबीटी के चेयरमैन, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश अवस्थी